मुशर्रफ हुसैन साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। नाराए रिसालत। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हाज़रीन, काफ़ी देर से आप उलमाए किराम के बयानात समाअत फरमा रहे थे और अभी हमारे शहर के खतीब मौलाना फ़ारूक साहब से एक अच्छी तकरीर समाअत की। मुझे यकीन है कि इस मिलाद शरीफ की बरकत से ये इलाका महफूज रहेगा। क्योंकि मिलाद है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मिलाद हमारे आका अलैहिस्सलाम की है। वाह, सुभान अल्लाह। अब समझो कि हम क्या कह रहे हैं और कौन मुकद्दर वाले लोग हैं जो इस महफिल में हैं। अच्छा, मैं जी बोल ऋषि साहब, आप इधर आ जाओ, इधर आप भी इधर आ जाओ। अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि साहब हम बहुत काबिल हैं कि हम यहाँ आ गए, बल्कि हम ये समझते हैं कि यहाँ कोई काबिल आदमी नहीं आता या अपनी तौफीक अपनी ताकत से नहीं आता। यहाँ वही आता है जो महबूब खुदा को पसंद होता है। अब कौन लोग हैं यहाँ, किन के चेहरे में देख रहा हूँ, क्या बात है? और कौन नजर नहीं मुझे आ रहे हैं, आप भी समझ जाएंगे। कल हमारे एक रिश्तेदार फौत हो गए थे, तो वहाँ हमने जी फ़ारूक साहब, आप मेरे सामने ठीक नहीं, इधर आप नहीं इधर इस तरह से। हाँ, तो वहाँ हमारे करीबी रिश्तेदार मर गए थे, यानी हमारी बीवी के फूफीजाद भाई डॉक्टर। तो वहाँ हमने एक दुआ का मजमून बयान किया कि दुआ खुद एक इबादत है। और ये जो कुछ लोग कैद लगाते हैं कि नमाज जनाजा के बाद दुआ नहीं होना चाहिए, हमने इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू की और आला हज़रत ने लिखा है, हदीस से रवायत किया है कि दुआ मांगो, मुतलक है, दुआ मांगना चाहिए। कोई पता नहीं कि खुदावंद कुद्दूस की रहमत का दरवाज़ा कब खुले। तो ये दरवाज़ा नमाज जनाजा से पहले भी खुल सकता है और बाद में भी खुल सकता है। और फिर एक हमने दलील वहाँ ये पेश की कि जब नजाशी फौत हुए ना, तो सरकार ने मदीने में उनकी गायबाना नमाज पढ़ाई। पढ़ाने के बाद आपने फरमाया कि आप अपने मुसलमान भाई के लिए दुआ करो। तो मैंने कहा बोलो कि ये दुआ कब हुई, नमाज जनाजा के बाद हुई क्या नहीं हुई? तो अब हमने कहा देखो कि हमारे जितने लोग हैं सुन्नी हजरात, वो इस दुआ के मुनकिर कहीं नहीं। कुछ लोग हैं जो तबलीग के नाम पर अपना मिशन चलाते हैं, और जब कोरोना हिंदुस्तान में आया ना, तो दिल्ली में क्या बोलते हैं सेंटर, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के पास में हज़ारों लोग थे, मरकज़। तो मरकज़ से कुछ लोगों को मोदी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया कि आपने कोविड फैलाया, यहाँ कोरोना फैलाया आपने, और सख्त तौर पर गिरफ्त कर ली जनाब। तो अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़ौरन उसको अलर्ट किया मोदी को। ये सुना होगा आपने कि नहीं सुना आपने? अरे आपकी सियासत बड़ी कमज़ोर। उसने फ़ौरन अलर्ट जारी किया, किसने? अक़वाम मुत्तहिदा ने। कई लोगों को छोड़ दो, इनके ऊपर कोई मुकदमा काम नहीं करना। तो मैंने कहा देखो 70 साल से मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा ने कोई फैसला नहीं किया कि ये इधर है उधर है या इधर ही है। क्या बात है, इन पर फौरन क्यों एक्शन किया? अब ये समझो कि ये किसके लोग हैं।
برطانوی سامراج کون ہے اور مدینے کا غلام کون ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، اچھا ایک چیز، رحمت دو عالم کانفرنس۔ ایک چیز اور سنو، میں کوئی آپ کی سیاست پر بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، اور بات کہنے میں تو اجازت پوری ہونا چاہیے کہ نہیں؟ آزادی ہے نا؟ حجی کچھ لوگ، میں نے بہت کم لوگ ہیں یہاں، حجی وہ ادھر فاروق صاحب آئے ہوئے، وہ لوگ وہاں گئے، تو میں نے کہا اب یوٹی کے بعد اب وہ یہاں کیا تلاش کر رہے ہیں؟ اب بقایا سودا کیا ہوگا؟ اور جو میلاد میں آئے گا واہ سبحان اللہ، اسے بخشش کی سند ملے گی، اسے سرٹیفکیٹ ملے گا۔ آپ ختم غوثہ پڑھ لو، پنجتن پاک پڑھ لو، اصحاب صفا کا ختم پڑھ لو، آپ اصحاب کہف کا پڑھ لو، اور ختم آیت کریمہ پڑھو، یقیناً بابرکت ختم ہے، لیکن سب ختمات کی اصل میلاد شریف ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے۔ سب ختمات کی اصل اور اس کا منبع اور چشمہ اور ماخذ میلاد پاک ہے۔ اور جب پروردگار نے حضرت آدم علیہ السلام پر 9 صحیفے اتارے، سبحان اللہ، 9 کتابیں آسمانی، تو پہلے صحیفے میں حضرت آدم علیہ السلام کو جو خطاب کیا خدا نے وہ سنو، وہ یہ ہے کہ آدم تیری ہی پشت میں، تیری ہی اولاد میں ایک ایسی ذات ہوگی جس ذات کا مرکز مکہ ہوگا، اور اس کی امامت اور اس کی اولاد کی امامت مکے کی ہوگی، اور وہ اس مکان کو میں تعمیر ابراہیم سے کرواؤں گا، اس کے بیٹے سے میں اس کا پتھر رکھواؤں گا، وہ وہاں آئے گا، اور بکھری ہوئی کائنات کو ایک جگہ جمع کرنے کی صلاحیت اس میں ہوگی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت مصطفیٰ میں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اب یہ جو گفتگو ان کی ہو رہی ہے یہ کون کر رہا؟ بولو، آدم کو جو خطاب ہو رہا ہے کون کر رہا ہے؟ خدا۔ تو یہ مصطفیٰ کی پیدائش کی بات ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ ایسا حدیث میں نہیں ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کچھ جن کے چہرے یہاں نہیں ہیں، حدیث میں نہیں ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں تو بھی نہیں ہے، میں نے بڑی حدیثیں پڑھی ہیں جناب، کہیں میں نے ان کا ایڈریس نہیں دیکھا، اور جتنے میلاد پڑھنے والے ہیں ان کا ایڈریس یہ کیا ہے؟ انہی کا ایڈریس ہے، اور یہ اعلان خدا کا کس سے ہے؟ نبیوں سے ہے، اور نبیوں کی جو سنت پر چلتا ہے وہی حلالی ہے، وہی درست عقیدہ ہے، درست نسب ہے، یعنی صحیح النسب ہے اور صحیح العقیدہ ہے، وہ سنی ہے جو میلاد کا پڑھنے والا ہے، میلاد کو ماننے والا ہے۔ تکبیر، رسالت، سرکار کی آمد، شاہ صاحب، زندہ باد، زندہ باد۔ اچھا یہ بتائیے، یہ جو آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ یہاں آپ تک کس نے پہنچایا؟ ارے بزرگوں نے، ہے نا، شاہ ہمدان نے، اور کتنے بزرگ ہیں ان کے ذریعے سے۔ ایک صاحب سے ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ ہم نے کی جو کلمہ شریف آپ کشمیر میں پڑھ رہے ہیں کس نے پڑھایا تھا یہاں شروع میں؟ شاہ ہمدان نے۔ میں نے کہا یہ جو لا الہ الا اللہ واحد القہار لا الہ الا اللہ جبار کہا، یہ بھی ایک ختم ہے کہ نہیں؟ کتاب ہے، ہاں کس نے لکھی ہے؟ انہوں نے کہا جناب یہ شاہ ہمدان نے لکھی ہے، اور مولود بھی لکھا ہے اس میں، مولود ایک ان کی کتاب ہے مولود شریف کی، سنا ہوگا آپ نے، کشمیر میں بکثرت پڑھتے ہیں مولود، میں نے سرکار کی پیدائش کا ذکر، چونکہ مولود جو ہے نا یہ میلاد سرکار کا، یہ تمام برکت اور فیض کا چشمہ اور منبع ہے،
جتنی برکتیں اور جتنے فیض حاصل ہوتے ہیں نا مسلمان کو، جو بھی کچھ ملتا ہے، ایمان ملتا ہے، تقوی ملتا ہے، طہارت ملتی ہے، کوئی ولی بنتا ہے، کوئی کتب بنتا ہے، کوئی ابدال بنتا ہے، کوئی بزرگ، کوئی عالم، کوئی خطیب، کوئی مؤذن، کوئی امام اور کوئی حافظ، کوئی قاری، کوئی عالم بنتا ہے تو مولود کی برکت سے بنتا ہے۔ سب کی جڑ یہی ہے۔ تو آپ نے لا الہ الا اللہ تو پڑھا، ختم کیوں نہیں پڑھا؟ ہے کہ ثبوت نہیں ہے؟ میں نے کہا ختم تم نے چھوڑ دیا تو یہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ یہ بھی چھوڑ دو نا پھر، یہ بھی واپس کرو۔ کل ایک آدمی کہا تھا حضرت بہت ٹھنڈ ہو گئی ہے، میں نے کہا واپس کرو۔ اگر نہیں پسند ہے واپس کر دو نا، ہاں ہو نہیں سکتی، میں نے کہا یہی بات ہے، جس چیز کو خدا نے کر دیا ہے کوئی واپس نہیں کر سکتا ہے۔ میلاد خداوند قدوس کی سنت ہے، اس نے اپنے پیغمبر کی میلاد کا ذکر کیا اور آدم علیہ السلام سے اس کا معاہدہ کیا۔ وسیقہ اس کو بولتے ہیں نا، بین الفی۔ ابھی کوئی آدمی جائے گا اور اس جگہ پر دعوت کر دے گا، یہاں جہاں میلاد بھی کہنے جی یہاں مولوی اشرف تھانوی صاحب یہاں آئے تھے، تو کہا صاحب آپ بیان الفی دو، بیان الفی لکھے گا نا کورٹ میں، ہم بیان الفی لکھ کے دے، وہ دے بھی دے گا، سمجھ گیا نا۔ ابھی ایک صاحب سے بات ہو رہی شیعہ سلسلے میں، ایک جب بیٹھے تھے، حاجی مجھے فلاں آدمی نے کہا ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے۔ میں نے کہا اگر تم اس کا مذہب قبول کرتے ہیں نا، تم کو اپنی بیٹی بھی دے دیتا، اور اگر ماں بیوہ ہو گئی ہوتی اس کو بھی دے دیتا، کیونکہ اس کو مذہب پھیلانا اپنا گندا مذہب۔ اور سنیوں کا کیا مذہب ہے، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے۔ اس مذہب کی آبیاری کے لیے، اس کے بچنے کے لیے امام حسین نے اپنے لخت جگر بھی قربان کر دیا کربلا کے، اس کو بچانے کے لیے۔ اور یہ ماں دینے کو تیار ہوتا ہے اور یہ سر دینے کو تیار ہوتا ہے۔ یہ سنی کی پہچان ہے، میلاد پڑھنے والے کی پہچان ہے۔ اب دیکھ لو، میں نے کئی مولوی دیکھے قادیانیوں کی لڑکیاں یہاں، قادیان کی، اور یہ کہاں سے آفتیں آ گئی؟ حجی ہم کو آفر کیا وہاں سے، ماذا اللہ رب العالمین، لڑکیاں آفر ہو رہی ہیں۔ یہ مذہب ہے کوئی کہ لڑکی دیکھ کے مذہب پھیلا رہے ہو؟ یہاں کتنے وہابی، کتنے رافضی میں نے دیکھے، سنیوں کو دیکھتے نا کہ لڑکے بالکل جوان ہو کے چکنے، کئی قسم کے آفر ہوتے ہیں نا، اور جناب لڑکی دے دیتے ہیں سنی کو پھنسانے۔ میرے گاؤں میں کچھ لوگ بالکل سنی تھے، بیوی اس کی شیعہ تھی، اب آگے پیدا ہوئے چونچو کا مربع شیعہ پیدا ہوئے۔ ہم نے کہا واہ بھائی واہ، کیا مذہب ہے کہ لڑکے دے کے پھیلا جا رہا ہے، اور کیا سنی مذہب ہے کہ اس کے بچانے کے لیے سر کٹا کر بچایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا بے غیرت لوگ ہیں یہ، لڑکیاں دیتے ہیں شیعہ پھیلاتے ہیں، لڑکیاں دیتے ہیں وہابیت پھیلاتے ہیں، اور لڑکیاں دیتے ہیں قادیانی پھیلاتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور کیا سنیت ہے؟ شاہ ہمدان کہاں کے بولو؟ قم کے ہمدان کے۔ اور بلبل شاہ کہاں کے ہیں؟ سبحان اللہ، ہاں، بلبل شاہ ترکستان کے ہیں، وہ یہاں آئے۔ کون سا کسی نے لیٹر لکھا تھا ان کو یا فون کیا تھا؟ جی جی، کیا بات۔ لیکن جب انہوں نے اذان پڑھی نا تو کنچن شاہ ادھر سن رہا تھا، دریا کے ادھر پار، کہا دیکھو یہ کون آدمی ہے؟ کہا ایک بزرگ ہے، کہا بلاؤ اس کو۔ کہا کیوں؟ کہا اس کی اذان سے میرے دل کے اندر جو کفر کے تالے ہیں ٹوٹ گئے۔ سمجھے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا آواز ہے؟ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اذان سے کنچن شاہ بدل گیا، واہ واہ واہ، اور اس کو عرض کیا بزرگ کو کہ میں تنہا اگر اعلان کروں نا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، میں اپنے وزراء کو اور اپنے جو میرے مشیران ہیں حکومت کے ارکان کو بلاؤں گا، اور میں ان کو سب کو اکٹھا ہو کر کے مسلمان کروں گا۔ سندھ میں بھی اس کی حکومت تھی، اس نے سارے لوگوں کو بلانے کے بعد میں بیک آواز کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک آدمی کی اذان سے، آواز سے کفر ٹوٹ گئے۔ کیا بات ہے بزرگوں کی ہمارے، کیا تم مقابلہ کرے گا ان کے ساتھ میں؟ کوئی غرض غائب نہیں تھی، صرف اسلام پھیلانا تھا، اس میں کامیاب ہوئے۔ میں اور مولوی فاروق صاحب جب ہماری لڑکیاں وہاں پڑھتی تھی یو پی میں، تو ایک سیمینار ہوا
मुबारक पूरा शरीफिया में 6 रोज़ा फ़िक़ही सेमिनार, जिसकी सदारत मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब मदज़िल कर रहे थे। तो हम गए, हमारी मुलाकात हो गई बहरुल उलूम से। रिक्शे में जा रहे थे ना, तो हमें क्या बैठ के दोनों अंगूर खा रहे, याद होगा आपको ना, हमने कहा नाश्ता नहीं किया तो अंगूर खा लेते हैं। तो इतने में वो नज़र आ गए। तो खैर वो भी देखा उन्होंने हमको, कश्मीर के आदमी है, वो भी रुक के। तो हम जब उनके पास बैठे, उनसे हमने अर्ज़ किया कि ये सेमिनार जो है ना, ये जो मुबारकपुर अशरफिया में हो रहा है, ये बिल्कुल एक हटा हुआ इलाका यूपी में। अगर ये दिल्ली में होता या बम्बई में होता फिर क्या होता? मैंने कहा उसका मीडिया के ज़रिए से पूरी दुनिया में ये फैलाया जाता, और इसके जो फ़वाइद हैं और इस इल्मी जो इसका निकात है, उससे हर आदमी फ़ायदा उठाता। तो वो है बहरुल उलूम, समझे ना, बहरुल उलूम। उनके इल्म के जो समंदर है ना, उसका किनारे का किसी को पता नहीं है। तो उन्होंने कहा जनाब आपका ख्याल हो सकता है, मगर हमारा कुछ कहना और है। हमने कहा आपका क्या फरमान है? बोले शाह हमदान कश्मीर में आए थे, कौन सा मीडिया था, कितने फोन थे, और एक बार एक बुजुर्ग ने कदम रखा तो पूरी कश्मीर के अंदर इस्लाम फैला दिया। तो हमने कहा ये नुक्ता भी वाज़ेह कर देना चाहिए। बोले ये नुक्ता ये है कि ये तक़वे के साथ इसका ताल्लुक है। जो मुत्तकी आदमी की ज़बान से बात निकलेगी ना, वो उसकी ज़बान होगी, बात खुदा की हो, पूरी दुनिया में फैला देता है। कुछ बरकतें भी होती हैं। वहाबियों के कितने मदरसे हैं? बहुत मदरसे हैं, लेकिन जाम मस्जिद बफलियाज में, पार मंडी की मस्जिद में, तराड़ा वाली में, बफलियाज में, तड़ा मोड़ा में, ये कौन इमाम है बोलो? सब सुन्नी है, चाहे वो बिहार के हो, चाहे वो पूर्णिया के हो, चाहे वो बांग्लादेश के हो, कहीं के भी हो, सब सुन्नी। ये देख हाँ, तो हमने कहा देखो इसका बरकत का ताल्लुक आप समझा दो। बकरी का 1 या 2 बच्चा होता है ना, और कुतिया और खिंजीरनी के काफी होते हैं। और नजर किस पर पड़ती है बोलो? किच किच सिंगा, और क्या है? क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है। ये देख लो जरा सा भाई, हलाल की फैलावट खुद ब खुद खुदा कर रहा है, और हराम को वो रोक रहा है, खत्म कर रहा है। कोई भी सुन्नी पर गालिब नहीं आ सकता, सुन्नी पहले से गालिब है, और पूरी दुनिया पर सुन्नियों ने हुकूमत की है, कल भी थी, आज भी है, आइंदा भी है। और हुकूमत इसका नाम नहीं है जो वजीर आज़म है या वजीर आला है या उसका हुकूमत यह है कि पूरी दुनिया के अंदर जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह और अजान हो रही है, नमाज हो रही है, असल हुकूमत यही है। यह हुकूमत जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। पूरी दुनिया पर उनकी हुकूमत है, सब उनके गुलाम हैं, सब उनके खादिम हैं, इनको कोई खत्म करने वाला नहीं है। मिलाद में बड़ी बरकत है। शेख मुहक्किक देलवी के बकौल जिस महल्ले में, जिस घर में, जिस इलाके में मिलाद होता है, कोई मुसीबत नहीं आती है ना। एक दिन हमारी मस्जिद में एक आदमी ने अजान पढ़ी ना, तो अचानक हमने कहा जी अजान पढ़ने से शैतान भाग जाता है। इतने में एक आदमी आ रहा था, तो उसका काम यही था। तो उसने कहा जनाब आप कह रहे थे कि अजान पढ़ने से शैतान भागता है, और ये तो अंदर आ रहा है। मैंने कहा कुछ भाग जाते हैं, कुछ यहाँ भी रहते हैं। ऐसे भी होते हैं जो भागते नहीं है। जो मुसीबतें पहले से हैं वो उनको मुबारक, और यहाँ पर कोई मुसीबत आई नहीं आएगी। सबसे बड़ी मुसीबत बेईमानी की है, बदअकीदगी की है, और सबसे खुश किस्मत और खुश मुक़द्दर आदमी वो है जिसके सीने में मोहब्बत मुस्तफ़ा है। ये ऐसी मोहब्बत होगी कि क़यामत के रोज़ दोज़ख भी कहेगा कि इस आशिक मुस्तफ़ा से को मुझसे दूर रखो। ऐसा न हो कि इसकी जोलानी से मेरी आँख खत्म हो जाए। ऐसे लोग भी होंगे, वो लोग होंगे जो मुस्तफ़ा के आशिक होंगे, जो मिलाद शरीफ पढ़ने के कायल होंगे, पढ़ने वाले होंगे। मदरसे का क्या नाम है? मकतब मकतब फैजान पांच तन पाक। अभी तो मकतब है,
तो इतनी ज़र्ब लग रही है, और जब बाज़ाब्ता जामे हो जाएगा तो होता है इनका सफाया हो जाएगा। समझ गया क्या नहीं? अभी तो छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ क्या कहना जनाब, ये हाल है छोटे का भी, और जब बड़ा होगा तो क्या हाल होगा। अच्छा, बड़ी हैरत की एक बात होती है। अच्छा, अभी न्याज बनी है ना 11वीं शरीफ ना, हुजूर शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी हसनीउल हुसैनी, वाह क्या नाम है, मुसीबतों का दफिया ये नाम है। अगर आपको कुछ भी ना आता हो और आप पर कोई मुसीबत आ रही हो तो वहाबी के सामने अगर आप पढ़ेंगे या शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी, तो आपकी तो मुसीबत खत्म हो जाएगी और सारी मुसीबतें उसके अंदर घुस जाएंगी। ऐसा बाबरकत नाम, दो काम करता है ये ना, अपने के लिए भी है और दूसरे के लिए भी है। दूसरे के लिए गोली है और अपने के लिए टॉनिक है, दवाई है, खुराक है। ईमान की ये मजबूती करने का एक ऐसा कैप्सूल है कि मैं आपको क्या बताऊं। ये जब कहा जाता ना, देखो हजरत के एक साहबजादे सईद अब्दुल रज़ाक रज़ियल्लाहु अन्हु, बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की, बड़ी मंतकी, लोगों में कोई ख़ास हैजानी का कैफियत यानी इंफियाल ना पाया गया। हजरत बैठे अपनी कुर्सी पर, कहा आज रात हमने हंडिया में गोश्त पकाया था, जुई उतारा बिल्ली ने मुंह मार दिया, और लोग कपड़े फाड़ रहे हैं और क्या कैफियत लोगों में। अल्लाहु अकबर। शेख के जुमले पर लोग तड़प के बेकरार हो गए। तो उन्होंने कहा कि हजरत हमने इतनी बड़ी जामे और बड़ी मंतकी माकूली और मनकूली तकरीर की, कोई असर नहीं। कहा बेटे सुनो, शेख के दिल पर जब परवरदिगार तजल्ली फरमाता है और उस वक्त जब हम कोई बात कह देते हैं तो फिर लोगों को अपना पता भी नहीं रहता है। ऐसे लोग जिनकी ऐसी एक बात कहने से लोगों में एक यानी कैफियत पैदा हो जाती हो, उनकी 11वीं सुभान अल्लाह पैसा खर्च किया लोगों ने। मकतब क्या नाम है, फैजान 5 तन पाक है। अच्छा, खर्चा इधर हो रहा है ना, खुशी से लोग दे रहे हैं और तकलीफ उधर हो रही है। आप समझे मेरी बात नहीं? ये भी मैं आपको एक बात बताऊं, बीमारी बताऊं, एक बड़ी बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं। इसका इलाज तपती हुई आग, बस, दूसरा कोई इलाज इसका नहीं। बस वहां ये काबू आएंगे। पैसा आपने खर्च किया खुशी से, कोई तंगी है आपको? शायद की न्याज हो रही है। और क्या कहना कि जिन मुंह में ये लुक़मा पड़ेगा, क्या खुशकिस्मत ये मुंह है जिसमें शायद की तरफ मंसूब एक तबर्रुक उसके अंदर जाएगा है। तो इधर आया तो कैंसर बीमारी खत्म। तबर्रुक का बड़ा फायदा होता है, बीमारी नहीं आती है ऐसे आदमी को, सारी बीमारियां उधर और सारी शफा। और इधर खुशियां देने वाला, उसने दिया भी कुछ नहीं और चलिए मर रहा है जनाब। क्या मुसीबत है उसके लिए। खर्चा किसी का, प्रॉब्लम किसी को, है ना। अभी व्हाट्सएप पे देखा है कि हमने 5-6 मीटर की लंबी मिर्च, और वो लिखता कि जनाब वो मिर्च मिल गई है हमको, जो इन लोगों को मिर्च लग रही है वो दस्तयाब हो चुकी है। अरे वो मिर्च 11वीं शरीफ है, वो मिलाद शरीफ का तबर्रुक है ना। मिर्च कहीं लग रही है और दिल पर ठंडक कहीं पड़ रही है। क्या कहना, सुभान अल्लाह, कैसी न्याज है, कैसा तबर्रुक है। और इस तबर्रुक में बड़े फायदे हैं, मैं यकीन से कहूँगा। बस चूंकि टाइम नहीं, इनको भी खतीब साहब को जाना, वरना मेरे जहन में बड़ी बातें आ रही थी कि मैं आपको ऐसा मौका दे के जाऊँ कि फिर कभी कोई आदमी 11वीं शरीफ पर एतराज ना करे। एक मिर्च का लंबा फोटो बना के लगा दो यहाँ, समझे ना। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? कोई खर्चा उनके मांगने नहीं जाता, कोई चंदा नहीं मांगता, फतवा वो देते हैं जनाब। अच्छा, इनके सारे काम सिर्फ सड़क पर होते हैं, है ना।
अपने मिशन का अड्डा भी सड़क बनाना चाहते हैं। अच्छा सुन्नी बनने देते हैं? नहीं। अरे भगा देते हैं इनको। अगर किसी ने बना भी दिया है तो सुन्नी वहाँ आराम से बैठ के कब्जा करके अल्लाह अकबर नमाज पढ़ रहे हैं। कब बना बनाया मिल गया है। तो ये इनका सिस्टम है कच्चा अधूरा बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन ये जो मिशन है ना मिलाद का, मदारिस का, उलमा का साथ जुड़ने का, खुदावंद कुदूस ने इसके अंदर एक बड़ी बरकत और बड़ा फ़ायदा रखा है इसने। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि जो इस महफिल में आता है खुदा उसे बगैर हिसाब के बख्श देता है और उसकी पहचान हो जाती है ना कि ये आदमी सुन्नी है। और इस महफिल में अभी इतना टाइम नहीं रहा, इस महफिल में फरिश्ते भी हाजिर होते हैं, फरिश्ते देखते हैं कौन आया है। और वो फरिश्ते उस दिन भी आएंगे जिस दिन आखिरी टाइम होगा ना, है ना, जाने का, उस दिन फरिश्ते होंगे, वो निशानदेही करेंगे कि यो थो कि नहीं थो, है ना। दूसरा कहेगा हाँ वहाँ था, का थोड़ा नरम, है ना। तो बड़ी आराम के साथ जैसे मक्खन से बाल निकालते हैं ना, ऐसे उसकी रूह परवाज हो जाएगी। और पूछेगा यो थो के नहीं, कहा यो गयो ही नहीं। अच्छा मैंने पढ़ा है किताब में कि एक ऐसी चीज उसके पास होगी ना, यहाँ से दबाएगा, जैसे वो रस गन्ने का नहीं निकालते मशीन में, ऐसे ऐसे घूमता ना, ऐसे है ना, और गन्ना पीछे लगता है, तो यहाँ से उसको दबोचा जाएगा। अब समझो कि कितने सुराख खुलेंगे, और फिर उधर से तो उधर का पानी इधर और इधर का तू मिलाद में नहीं गया था, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के जलसे में नहीं गया था, चलो रगड़े में फंसो। सुनी है तो पहचान का आदमी है जी, जान पहचान का आदमी, चलो क्या मजा होगा उस वक्त। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, जायका कुरान का कई मानी है, एक ही माना नहीं है। यानी क्या मजा आएगा उस वक्त, है जी कारी साहब, जब शेख के जलसे वाला होगा ना, मिलाद वाला, तो जब फरिश्ता उसको मुलाकात करेगा ना, तो मौत के वक्त क्या जायका होगा कुरान बेहतर जानता है, और उसको क्या आएगा वो भी कुरान बेहतर जानता है। उस वक्त पता चलेगा आपको। और सबसे कठिन वक्त होगा उस वक्त, आसानी होगी मिलाद वालों के लिए होगी, ग्यारहवीं शरीफ वालों के लिए होगी, न्याज वालों के लिए होगी, फातिहा वालों के लिए। मरे मरदूद न फातिहा न दरूद, क्या ये है। और सुन्नी मरे जनाब, इमाम भी दुआ कर रहा है, मुअज्जिन भी दुआ कर रहा है, काजी भी दुआ कर रहा है, शेख भी दुआ कर रहा है, औरतें भी दुआ कर रही हैं। और अदुआ मुखुल इबादा, दुआ जो है ना इबादत का, और अरबी में जो नई जदीद अरबी है ना, पागल आदमी कहते हैं मुख माफी, मैंने मगज ही नहीं इसको, यानी ये जो